कक्षा 9 विषय हिंदी अनुपूरक ग्रंथ कृतिका का अंतिम चैप्टर किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया शीर्षक पढ़ा रहे थे। इसका सारांश भी समझा दिए और 4 प्रश्नों का उत्तर समझा दिए हैं। अभी 5वां प्रश्न के उत्तर से समझाना है। 5वां प्रश्न है, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। तो बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। तो लेखक को बच्चन जी के अलावा निम्नलिखित लोगों का सहयोग मिला। पहला, लेखक को उसके बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा का सहयोग मिला जो एमए कर चुके थे। दूसरा, लेखक को देहरादून में केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सिखाने में उसकी ससुराल वालों ने मदद की। तीसरा, लेखक को करोल बाग में किराए के मकान में रह रहा था। लेखक जब करोल बाग के किराए के मकान में रह रहा था तब उसके भाई उसकी आर्थिक मदद करते थे। चौथा, उसे इलाहाबाद में पंत, निराला जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ जिन्होंने हिंदी में उसके लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवा, लेखक को सबसे अधिक सहयोग हरिवंश राय बच्चन से मिला जिन्होंने इलाहाबाद बुलाकर लेखक को एमए कराने के लिए प्रेरित किया और एक अभिभावक की तरह एमए करने का पूरा खर्च उठाया। बच्चन जी ने बोर्डिंग में फ्री सीट दिलवाने से लेकर उसकी रचनाओं के लेखन एवं प्रकाशन में कदम कदम पर सहयोग दिया। छठा प्रश्न है, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन करें। सन 1937 में लेखक की मुलाकात पंत और निराला जैसे साहित्यकार से हुई। उनसे प्राप्त संस्कार, इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद का साहित्यिक वातावरण और मित्रों से मिलने वाले साहित्यिक सानिध्य ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। उस समय तक लेखक की कुछ कृतियां सरस्वती और चांद पत्रिका में छप चुकी थी। इसी बीच बच्चन जी ने उसे एक प्रकार के स्टेंजा के बारे में बताया जिसमें लिखने का प्रयास लेखक ने किया। संयोग से सरस्वती पत्रिका में छपी एक रचना ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। लेखक ने कुछ निबंध लिखे। इसके बाद वह रूपाव ऑफिस में प्रशिक्षण लेकर हंस के कार्यालय में चला गया। इस प्रकार लेखक ने क्रमशः हिंदी जगत में प्रवेश किया। लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि लेखक को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक किसी के द्वारा कटु एवं व्यंग्योक्ति सुनकर जिस स्थिति में था उसी स्थिति में दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। उस समय उसकी जेब में 5-7 रुपये ही थे। वह दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में प्रवेश लेना चाहता था जो आसान न था। फिर भी उसने करोल बाग में किराए के कमरे में रहकर पेंटिंग सीखी। इस अवधि में वह भाई के भेजे कुछ पैसे के साथ साथ साइन बोर्ड आदि की पेंटिंग करके कुछ कमाता रहा। उसकी पत्नी की मृत्यु टीबी से हो गई। वह दुखी मन से दिल्ली की सड़कों पर भटकता रहा। कुछ समय बाद उसने देहरादून में कंपाउंड्री सीखी। यही बच्चन जी से उसकी मुलाकात हुई। वह बच्चन जी के साथ इलाहाबाद गया। लेखक ने इलाहाबाद में एमए में एडमिशन कर लिया। फीस बच्चन जी द्वारा भरी गई। बोर्डिंग में फ्री सीट, उनकी रचनाओं का प्रकाशन न हो पाना आदि ऐसी कठिनाइयां थी जिन्हें उसने अपने जीवन में झेला था। इस प्रकार इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर समझा दिए हैं। फिर बाकी पुनरावृत्ति के क्रम में समझाएंगे।